हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रेन गेम। तो आज हमें कंटिन्यू करनी है हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। तो आज हमें डिस्कस करना है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस। हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉलिटिकल कंडीशंस एंड सोशल कंडीशंस। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फ्रांस। अब इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो इकोनॉमिक्स जो होता है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा स्टडी है जो डील करता है किससे? वेल्थ से, मनी से, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो आपकी इकोनॉमिक्स होती है, जिसको हम और भी अच्छे से करेंगे डिस्कस इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? फ्रांस की इकोनॉमिक्स या फिर जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1715, ठीक है, 1715 यानी कि ये बिफोर 1789 की बात हो रही है, यानी कि रेवोल्यूशन से पहले की बात हो रही है। तो 1715 याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। तो 1715 में क्या हुआ है? 23 मिलियन जो है पॉपुलेशन है कहाँ की? फ्रांस की। ठीक है, यानी कि 23 मिलियन फ्रेंच पीपल जो थे उस टाइम पे थे। नाउ अब हम आगे आ रहे हैं कहाँ? 1789 में। 1789 में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई है। इंक्रीज करके कितनी हो गई है? 28 मिलियन। तो यानी कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि कुछ सालों में जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई है फ्रांस की। अब देखो, जब भी कोई पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि मतलब कि फैमिलीज बढ़ रही हैं, ठीक है, लोग, रहने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो जो फूड डिमांड है, ठीक है, वो भी तो बढ़ेगा ना। फूड ग्रेन्स की डिमांड, जब ज्यादा फैमिली रहने वाले लोग होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे ज्यादा लोग रहने वाले। अब ज्यादा लोग होंगे तो उनको खाने के लिए भी तो ज्यादा चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फूड की डिमांड बढ़ रही है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है ना वो तो सेम रहेगी, वो तो सेम है, उसमें ना ही कोई बड़ा है ना घटा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो क्रॉप प्रोडक्शन है यानी कि जो खेती बाड़ी हो रही है तो वो अभी नहीं बढ़ी है, ठीक है, वो एज इट इज सेम है। इसके बाद क्या हो रहा है? वेजेस आर फिक्स्ड, यानी कि जो लेबरर्स हैं, वर्कर्स हैं, अगर आपको याद होगा हमने सोशल कंडीशंस पढ़ी थी, जिसमें से जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा लोग किस में एंगेज थे? इन वर्किंग, ठीक है, इन फील्ड्स। और जो पेजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, ठीक है, लेबरर्स हैं, तो ये सारे जो लोग हैं, आर्टिसंस, तो वो सब वर्कर्स हैं, लेकिन उनके जो सैलरी है ना वो फिक्स्ड है। वेजेस का मतलब क्या? सैलरी। तो उन लोगों की सैलरी फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ पे फूड की डिमांड बढ़ रही है। अब होता क्या है कि यहाँ पे डिमांड जब बढ़ रही है और सप्लाई क्या है? कम है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि क्रॉप प्रोडक्शन सेम है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। किस चीज की क्वांटिटी है? यहाँ पे फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है, उनकी क्वांटिटी क्या है? लिमिटेड है। अब जो कोई भी चीज लिमिटेड होती है तो उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। अगर कोई चीज, कोई कमोडिटी बहुत ही ज्यादा अबंडेंट, मतलब हमारे पास, उसके पास रिसोर्सेज हैं या वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है, तो क्या होता है? उसका प्राइस जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। बट अगर कोई चीज क्वांटिटी जो उसकी लिमिटेड होगी, कम होगी, तो इसका मतलब उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? दैट इज लो। दैट मीन्स कि इसका जो फूड प्राइस है ये बढ़ता जा रहा था। तो जो डिमांड है वो ज्यादा है, सप्लाई कम है, एंड इट रिजल्टेड इन व्हाट? इट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन ऑफ द फूड प्राइसेस। अब यहाँ पे फूड प्राइसेस बढ़ गई हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि वेजेस ऑफ लेबर, वर्कर्स एंड पेजेंट्स, वो सब क्या है? फिक्स्ड है। तो जब वो चीजें फिक्स्ड होंगी तो इसका मतलब वो अफोर्ड कर पाएंगे क्या? वो फूड प्राइस जो बढ़ रहा है उनके लिए नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर ये चीज वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे तो ऐसे जीने में, ऐसे सर्वाइव करने में उन लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे हमें ये चीज दिख रही है, नजर आ रही है। अब होता क्या है इसके चक्कर में, इसके कारण कि जो हमारा जो फूड प्रोडक्शन जो है कम हो गया है, और हमारे वेजेस जो है वो एज इट इज सेम है, एंड ऑल्सो की जो क्वांटिटी कम होने के कारण फूड प्राइस ज्यादा हो गया है। तो इस कारण, इस रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि पुअर एंड रिच लोगों के जो बीच का गैप है ये और भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो रिच पीपल है, जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोग हैं, वो और भी रिच होते जा रहे हैं, ठीक है, और भी प्रॉस्परस होते जा रहे हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा लैंड है, और वो किनको यहाँ पे हम बता रहे हैं? पुअर जो लोग हैं, जो पुअर हैं, यानी कि जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, वो क्या होते जा रहे हैं? और भी ज्यादा पुअर, और भी ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो फूड प्राइस को। तो यहाँ पे हमें नजर आ गया फूड जो गैप है, गैप बिटवीन पुअर एंड रिच बढ़ता जा रहा है। नाउ अब इसी सिचुएशन में, कि इस सिचुएशन में कि जो फूड प्राइस ज्यादा है, अगर इस सिचुएशन में कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, फॉर एग्जांपल ड्रॉट या फिर हेल स्टोन्स, ठीक है, जो बर्फ जो गिरते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है ना, इनके वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। तो अगर फसल बर्बाद हो जाएगी तो इसका मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो और भी कम हो गया ना, जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो और भी कम हो जाएगा इस नेचुरल कैलामिटी की वजह से। तो इसके वजह से और भी डिमांड तो यहाँ पे हमारे पास ज्यादा हो ही रही है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, एंड यहाँ पे सप्लाई और भी कम हो गया। तो ये जो चीजें हैं जब ये डिस्ट्रॉय हो
जाएगा और उनके पास कुछ पैसे खाने के लिए नहीं है, और जब ये चीज़ क्वांटिटी जो लिमिटेड है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें समझ आया कि वहाँ पे हो जाएगा क्राइसिस, ठीक है। और इस क्राइसिस का हमने नाम दिया है क्या, सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें लोगों की बेसिक नीड्स एंडेंजर हो जाती है, यानी कि बेसिक नीड्स कैसे, जैसे रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, अगर वो एंडेंजर हो जाए, वो हमें नहीं मिले, तो क्या होता है, क्राइसिस हो जाएगा, उसको हम क्या कह रहे हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। और ये इसका फिर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट होगा इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये था फ्रेंच या फिर जो फ्रांस ओल्ड रजीम की जो हम बात कर रहे थे, सोशल कंडीशंस में जो हमने ओल्ड रजीम की बात की थी, यानी कि बिफोर रेवोल्यूशन, बिफोर 1789 और प्री रेवोल्यूशनरी डेज में क्या हो रहा है, जो हमारे फ्रेंच पीपल हैं उनको सोशली इतना एक्सक्लूड किया जा रहा है सोसाइटी से, उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन हमने देखी, पुअर एंड रिच के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप बन चुका है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि टैक्स को बढ़ा दिया था लुई 16 ने, अगर ये याद है तो ये सारी चीज़ें, ये सारी रीजंस हैं किस चीज़ के लिए, रेवोल्यूशन ऑफ 1789, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम जो पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो किस लिए हुआ था, ये सारी रीजंस के वजह से हुआ था, जिसके बारे में और डिटेल्स में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेम।